तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लॉग्स में मैं आपको क्लोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 9,862 करोड़ के आसपास, पिछले साल 8,232 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 10,362 करोड़ के आसपास कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देख लो। तो फाइनली पहली बार देखा जा रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से उनका जो टोटल इनकम है वो 5 डिजिट में आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आपकी 24% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। खर्चे मतलब इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 8,220 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 6,868 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 8,788 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एनआई की बात कर लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। इस क्वार्टर में अगर आप देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो एनआई है वो 4,695 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआई है वो लगभग 4,550 करोड़ के आसपास होगा। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का जो एनआई है वो आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,191 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 6,760 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 8,515 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज आप कर सकते हैं कंट्रोल में ही देखने को मिले। बहुत शानदार नंबर कंपनी को उससे अभी तक तो देखने को मिला है। आगे देखते हैं क्या है कंपनी का प्रोविजन। देखें तो पिछले क्वार्टर में 722 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 476 करोड़, अभी देखें तो कंपनी ने 994 करोड़ कंपनी ने प्रोविजन में खर्च किया। तो यहाँ पे दिक्कत हो गया है कंपनी की तरफ से। कंपनी का प्रोविजन अगर आप देखते हैं तो साल दर साल डबल होता हुआ देखने को मिला, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी लगभग 40% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रोविजन जो है वो बहुत गलत, मतलब बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा गलत है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 731 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल भी 731 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो गिर के 642 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने मिली, लगभग 14% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी 14% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिली। मैं आपको बता दूँ कंपनी के स्टैंडअलोन प्रॉफिट को अगर देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का स्टैंडअलोन प्रॉफिट निकल के आता है 680 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 711 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। और समझ ही गए होंगे कम क्यों है, क्योंकि कंपनी ने प्रोविजन में पैसे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में गवा दिए हैं। ईपीएस देखें पिछले क्वार्टर में 1.04, पिछले साल 1.10, अभी देखें तो 0.91 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनपीए देख लेते हैं। एनपीए क्या है तो ग्रॉस एनपीए देखें तो 2.17 से गिर के 1.90 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.88 था। तो क्वार्टरली बेसिस पे ग्रॉस एनपीए हल्का सा बढ़ा है। साल दर साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए कम होता हुआ देखने मिला है, जबकि नेट एनपीए 0.70 से गिर के 0.59 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.60 था। तो ओवरऑल देखें तो एनपीए देखें क्वार्टरली क्वार्टर देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एनपीए हल्का सा बढ़ता हुआ देखने मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी के एनपीए के अंदर सुधार भी आपको देखना है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ एनपीए वाला जो सेगमेंट है वो ज़्यादा कुछ हार्म नहीं करेगा, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा कंपनी के रिजल्ट को। सबसे मेजर जो नुकसान पहुंचाता हुआ देखने को मिला है वो है कंपनी का प्रोविजन। कंपनी का प्रोविजन साल दर साल डबल हो गया है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। मार्केट का जितना अनुमान था उससे भी कम आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से निगेटिव नंबर देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं मार्केट इस नंबर पर कैसा रिएक्शन देता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।